नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल स्टडी डिलाइट पर। दोस्तों, यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम 2023 के लिए आयोग द्वारा आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस बार जो पदों की संख्या निर्धारित की गई है वो दोस्तों 173 पदों के लिए आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पद तो कम है इस बार, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जो पदों की संख्या है वो निश्चित ही बढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों, आप सभी लोग पूर्ण मनोयोग के साथ अपनी तैयारी में लगे रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज हम देखेंगे यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए टेस्ट नंबर 7 को। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज के इस टेस्ट का पहला प्रश्न है कि प्रवाल का किस जीव के साथ सहजीवी संबंध होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ज़ुज़ैनथिली। दोस्तों, प्रवाल जिसे कोरल भी कहा जाता है, यह वास्तव में एक जीवित जीव होता है और प्रवाल जो है वो सूक्ष्म शैवाल ज़ुज़ैनथिली के साथ सहजीवी संबंध में होते हैं। तो दोस्तों, सहजीवी संबंध में क्या होता है कि प्रत्येक जो जीव होता है वो एक दूसरे को कुछ देता है और दूसरा बदले में कुछ उससे वापस लेता है। और दोस्तों, ये जो सूक्ष्म शैवाल हैं वे प्रवाल पर रहते हैं और इसलिए जिससे कि समुद्र तल पर रहने के बजाय ये शैवाल ऐसे प्रवालों पर रहते हैं जो कि समुद्र की सतह के निकट होते हैं और जिसके कारण से इन्हें पर्याप्त प्रकाश मिल जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों की पहचान की गई है। पहला है बिजनौर, दूसरा दिया गया है रामपुर, तीसरा सहारनपुर और चौथा है जालौन। तो दोस्तों, मई 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हरियाली बढ़ाकर पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक नया पहल शुरुआत किया है जिसका नाम है फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इसके लिए कुल मिलाकर 15 जिलों की पहचान की गई है। कितने जिलों की पहचान किया गया है? तो 15 जिलों की पहचान की गई है और जिनमें कि आम की पेटी के लिए बिजनौर जिले को चुना गया है दोस्तों, और अमरोहा और सहारनपुर को चुना गया है, और इसके बाद अमरूद के लिए संभल, रामपुर और बदायूं जिले को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 3 जो 3 जिले दिए गए दोस्तों ये शामिल हैं। आगे है, हाल ही में चर्चा में रहा बेपोर बंदरगाह स्थित है। तो दोस्तों, बेपोर बंदरगाह यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह केरल में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। तो दोस्तों, केरल सरकार ने मई 2022 में बेपोर बंदरगाह के लिए 15 करोड़ आवंटित किए। तो कितना? तो दोस्तों 15 करोड़ आवंटित किए। और बेपोर जो बंदरगाह है दोस्तों, यह केरल के कोझिकोड जिले में स्थित एक प्राचीन बंदरगाह शहर है। तो कहाँ पे स्थित है? कोझिकोड जिले में। अगला प्रश्न है कि विश्व की बाज राजधानी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो विश्व की बाज राजधानी यह किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है रूस, बी दिया गया है चीन, सी ऑस्ट्रेलिया या डी भारत। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। दोस्तों, आइए इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी है देख लेते हैं। तो एक पक्षी है दोस्तों जिसका नाम है अमूर फाल्कन। तो नाम याद रखिएगा, पक्षी का नाम क्या है? अमूर फाल्कन एक पक्षी है। और यह कैसा पक्षी है? तो दोस्तों, यह एक रैप्टर यानी कि शिकारी पक्षी है जो कि विश्व में सर्वाधिक लंबी यात्रा करने वाला पक्षी है। और यह बाज वर्ग का एक छोटा सा शिकारी पक्षी होता है। और दोस्तों, यह पक्षी साइबेरिया और उत्तरी चीन में प्रजनन करते हैं और ये शीत ऋतु में वहाँ से शीत से बचने के लिए मंगोलिया एवं साइबेरिया से हटकर भारत की तरफ ये आते हैं। और दोस्तों, ये प्रजनन स्थल से दक्षिण अफ्रीका की ओर वार्षिक प्रवास के दौरान ये जो अमूर फाल्कन है यह नागालैंड की दोयांग झील में एक ठहराव केंद्र के रूप में ये यहाँ पर रुकते हैं। तो यानी कि ये कहाँ पे आते हैं? तो नागालैंड में एक दोयांग झील है, यहाँ पर ये आते हैं। और दोस्तों, इस प्रकार से नागालैंड यानी कि जो कि भारत में स्थित है, तो भारत को यानी कि नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड अर्थात विश्व की बाज राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी,
भारत। और भारत में अगर प्रॉपर नाम पूछा जाए जगह का तो दोस्तों कहां पर, नागालैंड। तो नाम भी याद रखिएगा, भारत के नागालैंड में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक कार्बन का स्रोत है? तो दोस्तों ब्लैक कार्बन यह क्या होता है? यह एक ठोस कण या एरोसोल होता है जो कि वातावरण को गर्म करने में योगदान देता है। दोस्तों जो ब्लैक कार्बन है उसको हम आम बोलचाल की भाषा में कालिख के रूप में भी इसको जाना जाता है। और यह एक वायु प्रदूषक होता है जो कि अपूर्ण दहन यानी पूरी तरह से जब नहीं जलता है तो उस प्रकार से अपूर्ण दहन से जो उत्पन्न होता है छोटे छोटे कणों के रूप में, तो ये एक वायु प्रदूषक के रूप में कार्य करता है। अब आइए हम बात करते हैं कि ब्लैक कार्बन के स्रोत के बारे में। तो इसका जो स्रोत होता है वो जैव भार का जलना, इससे भी ब्लैक कार्बन निकलता है। दूसरा है ठोस ईंधन से खाना बनाना, यह भी इसका एक स्रोत है। और डीजल उत्सर्जन, यह भी इसका एक स्रोत है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आगे है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव जो कि भारत ड्रोन महोत्सव 2022 के नाम से जाना जाता है, इसका उद्घाटन किया गया। तो कहां पर दोस्तों किया गया? भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। तो प्रधानमंत्री द्वारा भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। आगे है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो आइए सबसे पहले हम कथन को देखते हैं। कथन कहा गया है कि समताप मंडल में ओजोन पृथ्वी पर जीवन के लिए अच्छा संकेत है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, जो समताप मंडल में ओजोन गैस है वो पृथ्वी पर जीवन के लिए अच्छा संकेत माना जाता है। कथन बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया है कि समताप मंडलीय ओजोन यानी कि जो समताप मंडल में ओजोन गैस है वो सूर्य की कुछ हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, जो ओजोन गैस है वो जीवन की जो रक्षा करती है वो किस प्रकार से करती है? तो जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनको अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर आने से रोकती है। इस प्रकार से यह पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। तो कारण भी बिल्कुल सही है और सही जवाब इस प्रकार से होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। आगे है, देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल का निर्माण होगा। तो दोस्तों देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल का निर्माण कहां पे होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खिड़किया घाट पर। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यह जो खिड़किया घाट है यह कहाँ है? तो वाराणसी जो बनारस शहर है दोस्तों, ये जिसको काशी के नाम से भी जानते हैं, तो वाराणसी में खिड़किया घाट, जिसका अब नया नाम नमो घाट है, यह भी याद रखिएगा। इसका जो नया नाम है वो नमो घाट कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर स्मार्ट सिटी की ओर से फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है और यह देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल होगा। आगे है, कार्बन अधिग्रहण क्या है? तो दोस्तों कार्बन अधिग्रहण यह क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड के कैप्चर, सिक्योर और स्टोर करने की एक प्रक्रिया है। अर्थात जो कार्बन अधिग्रहण है यह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड के प्रग्रहण यानी ग्रहण करना, सुरक्षित करने और भंडारण करने की एक प्रक्रिया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों और प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ जिसको IUCN के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों IUCN का मुख्यालय यह कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लैंड में है जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो दोस्तों IUCN की स्थापना अगर पूछा जाए कब हुआ तो 1948 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे है, फलों और सब्जियों के लिए इंडो इजराइल उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज। दोस्तों कन्नौज में इंडो इजराइल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल कौन सा है?
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ है? सिक्किम में है। तो इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के पहले मिश्रित विश्व विरासत स्थल के रूप में अंकित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।